चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम को थम जाएगा अंतिम चरण का चुनावी शोर। चुनाव प्रचार में आज सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हुआ है। तो आज आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होना है 8 राज्यों की 57 सीटों पर और इसके बाद 4 जून को नतीजे घोषित हैं। तो आखिरी चरण के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और चलिए आखिरी चरण के चुनाव प्रचार की तस्वीरें क्या कुछ ग्राउंड पर हैं, कैसे दल पूरी ताकत के साथ में आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। गोरखपुर से संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा वाराणसी से सुशांत हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सुशांत आपके पास आते हैं, चूंकि वाराणसी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में आखिरी चरण में किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है वाराणसी सीट पर और कैसे सभी दल पूरी ताकत के साथ में चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं? देखिए, यहाँ पर लगातार जो सभी दल जो है वो लगे हुए थे चुनाव प्रचार में। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से डोर टू डोर कैंपेन जो है आज आखिरी चरण के चुनाव में शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, खासतौर पर जो गृहमंत्री अमित शाह है, वो इस समय वाराणसी में है। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया है। इसके साथ ही जो केंद्रीय स्तर के मंत्री हैं, माधवी लता जैसी नेता हैं, वो सारे लोग इसमें डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, कॉलोनियों में जा रहे हैं, लोगों के घर घर तक जाकर मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि आखिरी चरण में जो कुछ घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार को खत्म होने में, थमने में, उससे पहले पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि कोई भी कोर कसर न छोड़ा जाए। वहीं अगर दूसरी इंडी गठबंधन की बात की जाए तो आज फिलहाल इंडी गठबंधन का कोई भी बड़ा नेता जो है वो वाराणसी में दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जो अजय राय हैं और समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो डोर टू डोर कैंपेन जरूर कर रहे हैं और लगातार जो है वो नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखा जाए अगर वाराणसी में तो इस समय प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वो चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में है और बीजेपी के शीर्ष स्तर से लेकर के जो यूपी के नेता हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं, इसके अलावा डिप्टी सीएम हैं, वो सारे बनारस में इस समय मौजूद हैं और लगातार इस समय अलग अलग कॉलोनियों में जाकर के या फिर अलग अलग चौक चौराहे पे जाकर के जनता से सीधे संवाद करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमें बताया गया कि दोपहर 3 बजे के बाद ये सारे नेता जो हैं अब वो यहां से शहर छोड़ देंगे, क्योंकि 6 बजे तक लगभग ये चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो पूरी कोशिश हो रही है कि अंतिम दौर के चुनाव प्रचार में जितनी अधिक से अधिक जनता के बीच पहुंचा जाए और संवाद किया जाए। बिल्कुल सुशांत, और चूंकि आखिरी चरण है ऐसे में सभी दल हर एक स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। विनय का रुख कर लेते हैं, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में इस वक्त क्या माहौल, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है और ऐसे में रवि किशन वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माहौल गोरखपुर का और आखिरी चरण के लिए किस तरह तमाम दल अपनी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ा रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा रोड शो हुआ जिसमें काफी संख्या में लोग उमड़े और देखा जाए तो आज काजल निषाद रोड शो करी है। तो देखा जाए तो दोनों पार्टियां जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी हैं और गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर माना जाता है और लड़ाई अगर देखा जाए तो काजल निषाद सीधे टक्कर देती नजर आ रही है। अगर काजल निषाद जहां एक भोजपुरी अभिनेत्री हैं तो वहीं रवि किशन भोजपुरी स्टार हैं। तो दोनों के बीच लड़ाई कड़ी देखी जा रही है। जहां तक हम बात करें अगर ग्राउंड लेवल पे तो आज काजल निषाद का रोड शो होने जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि डिम्पल यादव भी शिरकत कर सकती हैं। तो दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जिस तरह से बीजेपी घर घर कैंपेन कर रही है, घर घर डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रही है, वहीं जो पीडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो जनसभाएं कर रहे हैं और नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है विनय, आएंगे आपके पास। सुशांत का एक बार फिर से रुक करते हैं। सुशांत, माहौल की बात करें तो वाराणसी का इस वक्त माहौल क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री चूंकि वाराणसी से लड़ रहे हैं तो ऐसे में यहां पर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एक तरफा यहां पर इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन तमाम दल और भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में माहौल क्या है, वाराणसी की जनता ऐसे चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रही है? देखिए, बनारस की अगर बात की जाए तो 2014 से लेकर 2019 तक और फिर 2019 से लेकर 2024 तक ये जो चुनाव हुए हैं इसमें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मत प्रतिशत जो है बढ़ता ही गया है।
और 5,88,000 से ज्यादा वोट पा चुके थे 2019 में। और इस बार जो टारगेट दिया गया था कार्यकर्ताओं को, वो 10 लाख का टारगेट दिया गया था कि 10 लाख वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने चाहिए। इसके लिए कार्यकर्ता जी जान से बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख तक पूरी तरीके से टारगेट अचीव करने के लिए उन्हें एक तरीके से लक्ष्य दिया गया है। दूसरी तरफ इस समय इंडी गठबंधन जो है, एक तरीके से यहाँ पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अजय राय के अलावा और बसपा के अलावा कोई और कैंडिडेट है नहीं। तो कोशिश ये है कि इस समय बीजेपी की कि प्रधानमंत्री का जो जीत का अंतर है वो अगर नहीं बढ़ता है तो कहीं ना कहीं से उनके लिए टारगेट अचीव नहीं होती। दूसरी तरफ लड़ाई की अगर बात की जाए, आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था कि हमारी लड़ाई सिर्फ एक सीट पर है, एक सीट पर हम कंफ्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं से बनारस सीट को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है इंडी गठबंधन। तो पूरा कोशिश इस समय भारतीय जनता पार्टी का है कि जीत तो अगर तय होती भी है, पर उससे पहले कि जीत का अंतर अगर ना बढ़ा पाए तब उनका लक्ष्य पूरा नहीं होता। हालांकि ये 4 जून को पता चलेगा कौन जीतता है कौन हारता है, अभी सब बता पाना बहुत मुश्किल है। वहीं इंडी गठबंधन के जो अजय राय प्रत्याशी हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। 2014, 2019 के बाद अब 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार उनका दावा है कि उनके साथ समाजवादी पार्टी भी है और जो MY समीकरण को साधने की पूरी कोशिश उनकी दिखाई दे रही है। बनारस में लगभग 19 लाख के करीब वोटर्स हैं जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है और ऐसे में जिस तरीके का तापमान है और जिस तरीके से अभी तक आंकड़े आए हैं, अगर 60 से 70% वोटिंग होती है तो बहुत बड़ी वोटिंग परसेंटेज मानी जाएगी। हालांकि ये 1 जून को ही पता चलेगा शाम तक कि आखिर कितना वोटिंग परसेंटेज जाता है और उस आधार पर 4 जून को नतीजे भी सामने आएंगे। पर इस समय लगातार चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, जगह जगह कॉलोनियों में जो बीजेपी के शीर्ष स्तर के नेता हैं वो जाते हुए दिखाई दे